खम्मागनी। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे हिस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्वतंत्रता के बाद से ही कहीं न कहीं खबरों में बना रहा है, जिसका नाम है मरु प्रदेश। मरु प्रदेश भारत की विविधता यानी डाइवर्सिटी के नजरिए से एक अहम हिस्सा है। तो आइए गहराई से जिसके बारे में जानते हैं और लुक करते हैं अपनी बुक की तरफ। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि मरु प्रदेश है कहाँ और इसकी अहमियत क्या है। मरु मतलब बंजर इलाका, जहाँ जीवन बसना मुश्किल हो, जैसे रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ इत्यादि। और प्रदेश का मतलब है स्थान। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। उसी रेगिस्तान की बंजर भूमियों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए मरु प्रदेश की मांग रखी जा रही है। अरावली हिल्स के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, सिरोही और सीकर, इन 13 जिलों को मरु प्रदेश नाम से एक नए राज्य बनाने की मांग रखी जा रही है। पर मरु प्रदेश को बंजर कहना गलत होगा। यहाँ पाए जाने वाले पौधों की काफी अहमियत है। NISCAIR के 2004 में प्रकाशित एक आर्टिकल की माने तो नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड ने कुछ 31 पौधों को प्राथमिकता दी थी, जिसमें से कई थार में पाए जाते हैं, जैसे सफेद मुशली, सतावरी, मुलेठी, गिलोय, अश्वगंधा वगैरह। इनके अलावा राजस्थान का राज्य फूल रोहिंडा, जो कि कई तरह की बैक्टीरियल बीमारियों को खत्म करने के काम आता है, और वहीं राज्य वृक्ष खेजड़ी की छाल का उपयोग भी कई बैक्टीरियल बीमारी व पेचिस, अस्थमा, सफेद दाग, अपच में काफी लाभकारी है। सिर्फ वनस्पति ही नहीं, फॉस्फाइड, जिप्सम जैसे काफी खनिज यानी मिनरल की यहाँ भरमार है। यहाँ तक कि ताजमहल बनाने के काम आया सफेद संगमरमर का काफी हिस्सा भी राजस्थान के नागौर जिले की देन है। थार हमारा भारत के ऑयल प्रोडक्शन में भी काफी हिस्सेदारी निभाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल की माने तो भारत के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 25% तो थार से ही आता है। थार में रोज लगभग 1.75 लाख बैरल तेल निकाला जाता है। खैर, वो अलग बात है कि भारत की रोजाना की ऑयल डिमांड 44.43 लाख बैरल है। अगर हम बिजली उत्पादन की बात करें तो जैसलमेर विंड पार्क, जहां 75 विंड टरबाइन की मदद से 60 मेगावाट तक की बिजली बनाई जा सकती है। और यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी हमारे यहीं जोधपुर के भडला एरिया में है, जिसकी जनरेशन कैपेसिटी 2.245 गीगावाट है। तो थार बंजर नहीं है, ये काफी अपॉर्चुनिटीज का केंद्र है। पर क्योंकि हम मरु प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अब लुक करते हैं राज्यों के विभाजन की। जब हम सब एक ही अखंड भारत का हिस्सा हैं, तो राज्यों के विभाजन की जरूरत ही क्यों, या इसके होने से फर्क क्या पड़ता है। हमारे भारत की पहचान है हमारे यहाँ की अलग अलग संस्कृति, हमारे यहाँ की विभिन्न प्रकार की भाषाएं, खान पान और रहन सहन। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, पर कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह भी है राज्यों के विभाजन की। जैसे बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय बोली की समस्या थी। झारखंड में ज्यादा आदिवासी लोग थे जो विकास में पिछड़ रहे थे। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी था। यहाँ भी पहाड़ी कल्चर और समतल भूमि की विविधता डेवलपमेंट के आड़े आ रही थी। फिर पब्लिक प्रोटेस्ट होने लगे, रैलियां होने लगी। हालांकि आंध्र तेलंगाना काफी हद तक पॉलिटिकल इशू थे। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग हर राज्य में ही विविधता और राजनीति विभाजन का मुख्य कारण रही है। तो चलिए हम फिर से मरु प्रदेश पे आते हैं और देखते हैं इसके इतिहास में क्या छुपा हुआ है। देखिए, कोई भी मांग नई नहीं होती है, उसकी नींव कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में गड़ी होती है। मरु प्रदेश की मांग भी आजादी के समय से ही शुरू हो गई थी। उस समय के महाराजा हनुमंत सिंह जी ने भी पहली लोकसभा में ही जोधपुर एंड बीकानेर को मिला के एक रेगिस्तान प्रदेश की मांग की थी और राजस्थान से जुड़ने में आपत्ति जताई थी। उसके बाद 1953 में बीकानेर के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने धरना देते हुए बीकानेर बंद का आह्वान किया था। वहीं सन 1956 में प्रकाशित MP स्वामी केशवानंद की पुस्तक मरुभूमि सेवा ने दर्शाया था कि थार का विकास तभी संभव है जब उसे अलग राज्य का दर्जा मिले।
यही मांग 1998 में जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा गज सिंह ने भी रखी। इनके अलावा और भी कई बड़े बड़े नाम इस मुहिम का हिस्सा बनने लगे, जैसे पूर्व सांसद अमृत नाहटा, लेखक दिलसुख राय चौधरी, चंद्र प्रकाश देवरा, पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी इत्यादि। वर्ष 2000-2001 में जब 3 नए राज्यों का गठन हुआ था, तब पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पूरे राजस्थान का विकास व देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्य के 2 भाग किए जाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा के गठन ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में काफी सहायता की है। आइए नजर डालते हैं उन विचारों पर जो मध्य प्रदेश के गठन के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका सरकार से क्या कहना है। मध्य प्रदेश बनने से आम आदमी की सरकार तक पहुंच हो सकेगी। सरकार व प्रशासन अपनी नीतियों को हर गांव, वार्ड तक पहुंचाकर निगरानी रख सकेगी। सरकार व उच्च प्रशासन नजदीक होने से भ्रष्टाचार व माफिया गठजोड़ का खात्मा होगा। यानी कि अगर प्रदेश छोटा होता है तो विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि राजस्थान की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक इकाइयों में असमानता, आर्थिक विकास, राजनीतिक विमूढ़ता का सबसे अधिक नुकसान मध्य प्रदेश को उठाना पड़ा है। यहाँ निवासियों के साथ विकास की प्रक्रिया में कभी न्याय नहीं हो पाया। जैसा कि हमने देखा कि थार में काफ़ी मेडिकल प्लांट्स भी पाए जाते हैं, तो अगर मध्य प्रदेश बनता है तो मेडिसिनल प्लांट का हब हो सकता है। एक समस्या जो सामने दिखती है वो है बीकानेर की ऊन इंडस्ट्री। एक समय जो एशिया व देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहलाती थी, वो आज इतिहास बनने की कगार पर है। ये हुआ भेड़ पालन की कमी की वजह से। आज के समय हम काफी ज्यादा ऊन आयात ही करते हैं। लोगों का कहना है कि राजस्थान की सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण भेड़ पालन खत्म होने की कगार पर है। बड़ा प्रदेश होने का खामियाजा सिर्फ मध्य प्रदेश ने भुगता है। अगर राजस्थान सरकार चाहे तो ऊन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी समस्या है लूनी नदी में बढ़ता प्रदूषण। लूनी नदी जो अजमेर स्थित अरावली की नागा पर्वत से शुरू होती है और राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से बहती है। क्योंकि लूनी पश्चिमी राजस्थान की इकलौती बड़ी नदी है, तो यही वहाँ का मुख्य सिंचाई स्रोत भी है। पर बालोतरा, पाली और जोधपुर की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों से निकलते केमिकल युक्त पानी के कारण लूनी में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री नियमों का पालन नहीं कर रही है और जहरीले केमिकल्स लूनी में छोड़ रही है। इससे वहां के आसपास के कुओं का पानी भी खराब हो रहा है। जैसा कि आप हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में देख सकते हैं, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, वहां की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा ने भी अप्रैल 2018 में मरुगंगा को साफ करने के लिए सत्याग्रह का आह्वान किया था और सरकार से अपील भी की थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स और रीजंस की वजह से मध्य प्रदेश की मांग बढ़ रही है, ताकि इन और इन जैसी कई समस्याओं का समाधान हो सके। अगर नए राज्यों को बनाने की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार हमारा पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जरूरत पड़ने पर नए राज्य बना सकता है या राज्यों की सीमा का विस्तार कर सकता है। पर क्या नए राज्य डेवलपमेंट का सॉल्यूशन है? अगर हम फिनलैंड एंड जर्मनी जैसे देशों की बात करें, जो कि लगभग राजस्थान राज्य के बराबर ही हैं, फिर भी फिनलैंड के पास 6 राज्य जबकि जर्मनी के पास 16 है। दूसरी तरफ रसिया, जो भारत से लगभग 6 गुना बड़ा है, पर सिर्फ 21 राज्यों में ही सीमित है। कनाडा भी इंडिया से 3 गुना ज्यादा है, पर वहाँ सिर्फ 10 राज्य हैं। बड़े या छोटे होने पे कोई देश विकसित है या नहीं है, इसका पता नहीं चलता है। उनकी सरकार विकास के लिए क्या प्रावधान निकाल रही है, उस पे निर्भर करता है। अगर सरकार एरिया की बताई गई समस्याओं को सुन के उन्हें पूरा करने की समस्याएं और संभावनाओं को जनता से साझा करे तो नए राज्य की जरूरत नहीं है। पर अगर एक सरकार पूरे राज्यों की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है तो राज्यों का विभाजन ही विकास का एक अहम रास्ता बन सकता है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों के विचारों को सुना और समझा। अब बारी है आपकी। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके विचार मध्य प्रदेश को लेकर क्या है।
मरु प्रदेश बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मरु प्रदेश के बारे में लोगों को बताइए। इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। फिर मिलेंगे कोई रोचक जानकारी के साथ किसी और बुक को लुक करने के लिए। खम्मा गनी।